हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हो सब? तो आज है ना, मंडी से सब्ज़ी मंगा ली थी। वैसे हमारे हर हफ्ते सब्ज़ी आती है, लेकिन अब की बार भैया सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही ले आए थे, क्योंकि पिछली बार है ना, जब वो सब्ज़ी लेके आए थे ना, तो वो बहुत थोड़ी लेके आए थे, यानी कि 2-3 ही सब्ज़ी लेके आए थे और आलू लेके आए थे और कोई सब्ज़ी नहीं लेके आए थे और टमाटर भी नहीं लाए थे। तो मैं अब की बार बोल रही थी, मैंने कहा भैया तुम सब्ज़ी तो इतनी सी लेके आए, तो अब की बार तो इतनी सब्ज़ी ले आए थे कि हमारी फ्रिज में भी नहीं आ रही थी। और ये टमाटर पे पता नहीं क्या, मतलब एक छोटा सा वो आ रहा था, तो ऐसा लगता है जैसे गणेश जी की सूंड होती है ना वो। और यहाँ पे मतलब खूब सारी सब्ज़ी ले आए थे। मुझे लगता है अब की बार तो 10-12 दिन सब्ज़ी चल जाएगी, क्योंकि तोरी, भिंडी, जितनी भी सब्ज़ी थी, मुझे लगता है सारी सब्ज़ी हम भैया ले आए थे। बीन्स वगैरह, पालक, अरबी, शिमला मिर्च, गोभी, पत्ता गोभी, मतलब बहुत सारी सब्ज़ी ले आए थे। सीताफल, घिया, सब। तो मैं है ना बहुत एडजस्ट करके ये रख रही थी। मतलब बहुत मतलब एक एक चीज़ है ना ऐसे रखनी पड़ रही थी कि अब फ्रिज में आएगी या नहीं आएगी, या फिर अब दूसरे वाले फ्रिज में रखनी पड़ेगी। करेले लेके आए हैं, कह रहे थे कि भरवा करेला बनाना, और यहाँ पे ना बड़ी मुश्किल से सब्ज़ी आ गई है। सारे फ्रिज में अब सब्ज़ी हो गई है, क्योंकि हमारा ये वाला फ्रिज जो था ना पहले वाला, ये छोटा पड़ता है। मटर भी थी और अदरक भी थी, सारी सब्ज़ी ले आए थे। प्याज हमारे घर में ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, तो प्याज हमारे घर में बहुत कम आती है। लहसुन प्याज हमारे घर में मतलब कम यूज़ होती है, बहुत कम चीज़ों में डालती हूँ मैं। और यहाँ पे ना 2-4 चीज़ें मैंने निकालनी पड़ गई थी, जैसे कि ये मलाई है, मलाई को इसको जमा दूँगी, और ये घी है ना, इसको मैं ता दूँगी। ये मलाई और चला के फिर ताऊँगी। और यहाँ पे ये जवे बनाए थे, ये भी मैंने निकाले थे, बाद में खा लूँगी। मैंने खाए नहीं थे रात को, क्योंकि मुझे जवे ना कम पसंद है, रात को नहीं खा सकती, ठंडे करके खा लेती हूँ, बट तो गर्म नहीं खाए जाते, पसंद ही नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने ना पालक को मतलब साफ़ करके धो के मैंने उबालने रख दिया था कि पालक पनीर बना दूँगी। और यहाँ पे देखो बच्चे को नहला धुला के मैंने, और ये मैंने बिठा दिया। ये है संडे का ब्लॉग है, संडे वाले दिन का है ये। और यहाँ पे ना मैंने मशीन भी लगा रखी थी। और यहाँ पे ना ये देखो हमारा ना नया फ्रिज, मतलब नया फ्रिज की भैया की शादी हो रही है, तो हमने ना सारी चीज़ें ले ली, क्योंकि फ्रिज हमारा छोटा पड़ता था। वैसे तो वो नया ही है, बट वो फ्रिज छोटा पड़ता था। तो मैं पहले भी बोलती थी कि फ्रिज ले लो, बड़ा ले लो, क्योंकि वो छोटा है। तो कह देते कि भाई की शादी में लेंगे। तो यहाँ पे ना मतलब खूब अच्छा स्पेस है, अच्छा फ्रिज मतलब है कि हाँ, हमारा अब इसमें काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे घर में मेंबर 7 मेंबर 8 हो जाएंगे जब भाई की शादी हो जाएगी भैया की। और तो फिर है ना मतलब छोटा पड़ता ही है, उसमें दूध रख दो, दही, मतलब बहुत सारी चीज़ें रख दो ना, छोटा पड़ता ही है। यार यहाँ पे मैंने है ना आज मशीन लगा रखी थी, और आज ना धूप भी मतलब निकल रही थी, तो उतने से क्या बादल से हो रहे थे, तो है ना अच्छी खासी धूप अब निकल रही है। यार यहाँ पे है ना, पता है जब धूप निकलती है ना, तो ये हमारे पौधे भी ना थोड़े मुरझा जाते हैं। और संडे को ना इनमें तुलसाजी भी हो रही है ना, तो पानी नहीं लगाया। और मनी प्लांट की जो बेल है ना, इस पे ना मतलब पीली पीली सी हो रही थी, या तो है ना गर्मी की वजह से होने लगी है। और यहाँ पे ना मैं तरबूज खा रही थी, पापा ने तरबूज काट के दे दिया था। मैं कपड़े धो रही थी, तो पापा कह रहे तरबूज खा ले ले, तो यहाँ पे ना मैं तरबूज खा रही थी। अब मैं सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है जब मुझे इसके बीज निकालने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे इसके बीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाने। वैसे तो खाने चाहिए, है अच्छे होते हैं, बट मुझे पसंद नहीं है भाई। और यहाँ पे मैंने अपना जो तरबूजा है वो बिल्कुल फिनिश कर दिया है। और तरबूजा वैसे मुझे अच्छा लगता है मुझे, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है पपीता, खरबूजा और तरबूजा। ये 2-3 फ्रूट मुझे सही लगते हैं। और यहाँ पे ना मैं बोल तो रही थी, बट पता नहीं क्या है कि मेरे माइक में ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो है ना, जब मैं जैसे कि बोलती हूँ ना, मतलब मुझे ना बाद में ही वॉइस ओवर करनी पड़ती है, हैंड टू हैंड वाली नहीं हो पा रही, पता नहीं क्यों। और फिर यहाँ पे मैं है ना अब पनीर भैया से मैंने मंगा लिया था, क्योंकि है ना काकू के जो पापा हैं वो भी है ना डाइट पे चल रहे हैं अभी, उनकी कीटो डाइट होती है। तो वो आज, वैसे तो मुझे उनका अलग ही बनाना पड़ता है, जब वो कुछ भी पनीर का ही आइटम वो खाते हैं, तो मुझे ना अलग ही बनाना पड़ता है। बट आज पालक पनीर बन रहा था, तो बोल रहे थे कि मैं वही खा लूँगा, तो अलग से मत बनाइयो। तो उनका ना कीटो खाना बनाना पड़ता है, कीटो डाइट का, तो ना डबल डबल मेहनत होती है। तो आज उनको लगा कि आज काम भी बहुत है, तो कह रहे कि तू रहने दियो, तो है ना मैं इसे ही खा लूँगा। तो मैंने ना उनके लिए भी आज यही बना दिया था। बाकी तो उनके लिए जैसे कि वैसे तो पनीर का आइटम बनाओ, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, और
पनीर की भुर्जी, यही चीज़ें खाते थे वो, ड्राई फ्रूट वगैरह। बाकी आज उन्होंने पालक पनीर खा लिया था। और यहाँ पे हमारा पालक पनीर जो है ना वो बन के बिल्कुल रेडी है। मैं बहुत सिंपल तरीके से पालक पनीर बनाती हूँ, और आप यकीन मानना, वैसे मैंने पालक पनीर जो है ना मैंने अपनी बुआ से सीखा हुआ है ये बनाना, ठीक है। वो बिल्कुल सिंपल बनाती थी, हींग जीरे का छौंक लगा के, ऐसे ही मैं बनाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत से लोग क्या उसमें प्याज टमाटर लहसुन वगैरह डाल देते हैं, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और एक बार मैंने बना के देखा था, मैंने किसी से सुना था कि है ना आप पालक पनीर प्लेन बनाती हो तो आप है ना एक बार प्याज टमाटर लहसुन डाल के बनाना। भाई मैंने बनाया, वो हमारे घर में किसी ने नहीं खाया, बहुत अजीब सा लग रहा था टेस्ट उसका, पालक पनीर तो लग ही नहीं रहा था। और यहाँ पे है ना मैंने खाना बना लिया था। सबसे पहले मैं दे दूँगी बच्चों को, क्योंकि मैं काम भी कर रही थी ना साथ के साथ, तो है ना खाना लेट भी हो गया था। वैसे हमारे घर खाना 1 बजे खा लेते हैं, बच्चे आते हैं 1 बजे तो 1:30 बजे तक खा लेते हैं। आज 2:30 बज गया था खाना बनाते हुए। और है ना क्योंकि मैं काम कर रही थी, आज बहुत सारा फैला हुआ है तो उसका उठाई धराई और कपड़े धोना, मतलब सारे काम एक साथ हो रहे थे। और आज बाज़ार भी जाना था मुझे शाम को, तो यहाँ पे रोटी बना दी है, दोनों बच्चों को दे दूँगी खाना, और दोनों बच्चे खाना खा लेंगे। फिर उसके बाद मम्मी पापा को खिला दूँगी। और आज उनकी थाली में है पालक पनीर, रोटी और सलाद, खीरा प्याज, खीरा और प्याज। लो बेटा, ये लो। थैंक यू मम्मी। एक मम्मी मेरा हाथ डल दिया। कोई बात नहीं, लो खाना। मम्मी भाई खाना ले लो, उतरो नीचे, उतरो उतरो नीचे, नो 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 टच, नो देवा नहीं, तेरे लिए ले, ये तेरा, ताकि हम पीछे के खरीदा लें जल्दी। जल्दी खा ले देवांशी, आपका ले। और यहाँ पे है ना बच सबको खाना खिला के, मैंने नहीं खाया तभी क्योंकि मैं सोची थी कपड़े निकाल दो उसके बाद ही खाऊंगी। और यहाँ पे ना ये मतलब भैया के कमरे में ये टीवी लग रहा है, एलसीडी लग रही है। और यहाँ पे ना भैया के कमरे में टीवी नहीं था, बस ऐसे ही। फिर यहाँ पे ना मैंने कपड़े वपड़े सब धो दिए थे, सुखा दिए थे। और यहाँ पे आज ना गड़बड़ हो गई कि मैंने ना भारी वाली जो चादर होती है ना, ये जो यहाँ पे सूख रही, मैंने ना तार पे सुखा दी थी, और हमारा तार जो है ना वो गिर गया, डबल मेहनत हो गई, सारे कपड़े नीचे गिर गए। उसके बाद मैंने दोबारा से धोए। और यहाँ पे देखो मैं ऊपर आ गई थी, फिर ऊपर है ना बच्चों के साथ, क्योंकि मेरा ना मन सा नहीं लग रहा था, तो मैं बच्चों के साथ ऊपर आ गई थी। और ये हमारे रेंट पे रहते हैं सारे बच्चे। बोल, स्कूल जाती है तू? नहीं, मैं चल झूठी, आंगनवाड़ी जाती है। वो चाय बिस्कुट दे आड़ी वाड़ी। बेचारी, बेटा आप कहाँ पे पढ़ते हो? आड़ी वाड़ी में। क्या कर रही हो? मेरी मम्मी बना रही है। क्या पहन रही है? ये पहना हूँ, पहना है इसको। ये हमारे रेंट पे रहते हैं बच्चे। दिखाओ, इधर दिखाना। ओहो ओहो, दिखाइयो, क्या नाम है इसका? तन्वी। तन्वी। ओहो ओहो, देखा तन्वी, तन्वी डांस करके दिखा एक बार। डांस कर, नाच। ओ तेरी खिज्जी खाड़ गई। और उसके बाद मैं नीचे आई तो नीचे देखा टीवी लग चुका था और बच्चे अपना कार्टून लगा के देख रहे थे। उद्घाटन बच्चों ने कर दिया है नए टीवी का। और उसके बाद यहाँ पे ना टीशा आ गई थी, तो मैंने ना खाने में बनाई थी तोरी, और सुबह का रखा हुआ था पालक पनीर, तो मैंने तीनों बच्चों को खिलाया पालक पनीर से और तोरी से रोटी। तो तोरी वैसे टीशा खाती नहीं है, आज उसकी मम्मी देखेगी कि उसने तोरी खाई है तो कहेंगी कि घर पे तो खाती नहीं है, भाभी के हाथ की तोरी खा रही है, तो इसी बात पे हंस रही थी वो। और उसके बाद फिर अगले दिन का वीडियो है, फिर वो कुछ नहीं बनाया था। तो यहाँ पे है ना हम आए थे बाज़ार, ये मंडे का वीडियो है। तो हम आए थे बाज़ार में और मम्मी, तो यहाँ पे ना हम जूस पी रहे थे, साड़ी वाड़ी सब ले ली थी।
और है ना जूस पीने के बाद हम मम्मी बोलती है मुझसे कि चला जा तुझे फ्लैट दिखाती हूँ, क्योंकि अभी हमने ना न्यू फ्लैट लिया है तो मैंने देखा नहीं था। तो यहाँ पे ना मम्मी भूल गई थी गली, 2-3 गली भूल गई थी और हम पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। फिर मैं यहाँ पे दिखा रही थी फूल के, मैंने कहा मम्मी अगर मैं फ़ूल मंगाऊँ ना तो कुछ इस प्रकार के फ़ूल लेके आने हैं। फिर मैं घर पे आई, घर पे हम टाइम से ही आ गए थे। फिर मैंने आके जो हमने कल मलाई जमाई थी उसको मैंने चला लिया था। हमारी ना जो मिक्सी जार है ना वो ख़राब हो गया है, जो उसकी चूड़ी होती है ना पेच की वो है ना लूज़ हो गई है और वो मतलब निकल गया है। तो जो उसमें ना कांटा से जो वो होते हैं ना वो होता है जो चाकू से जो होते हैं वो ना ख़राब हो गए हैं। तो मैंने है ना हाथ से ही चलाई और मेरी है ना तबीयत भी ख़राब हो रही थी आज, क्योंकि है ना हाथों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही थी। पता नहीं क्या रीज़न है, अगर आप किसी को पता हो तो बताना। कि जिस दिन मैं ना मेरे को जैसे विटामिन डी की कमी है तो मैं ना विटामिन डी का पाउच लेती हूँ हर हफ्ते, हर संडे को लेती हूँ। तो ना मंडे को मेरी ना तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, अगले दिन पता नहीं क्या है, हाथों में स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग, दर्द इतना भयंकर होता है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता और अजीब अजीब सा लगता है। पता नहीं कितना दर्द होने लग जाता है। पता नहीं ये बीमारी मेरी कब ख़त्म होगी, कब मेरा पीछा छोड़ेगी, ये समझ ही नहीं आती। और यहाँ पे फिर मैंने ना हाथ से ही मुझे मलाई चलानी पड़ी, बट है ना मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया था, फिर मैंने 10-12 मिनट चलाई हाथ से। मैं सोच रही थी यार हाथ से नहीं चलेगी क्योंकि हाथों में दर्द हो रहा है, बट है ना फिर भी मैंने चला ली थी। उसके बाद मैंने ये मक्खन निकाल लिया और है ना टाइम से आ गए थे। मैं और मम्मी गए थे 2-2.5 घंटे में, हम है ना साड़ियाँ लेके फटाफट से आ गए थे। और यहाँ पे है ना हमारा जो घी, हमारे जो मैं मलाई जो जमाती हूँ ना वो 2 दिन की मलाई मैं जमा देती हूँ, क्योंकि हमारे घर है ना दूध जो है ना इकट्ठा आता है। मतलब हमारे जो पापा हैं, मेरे फादर मतलब मेरे ससुर, वो है ना इकट्ठा दूध ले आते हैं हमारे पापा। 8 किलो दूध आता है हमारे, 2 दिन हमारा चल जाता है। गाजीपुर से दूध लेके आते हैं पापा हमारे। तो है ना मतलब सही रहता है, क्योंकि हमारे शुरू से ही है ना मेरे ससुराल में पापा भैंस रखते थे, यानी कि हमारी डेयरी थी। तो पापा को है ना ये इधर उधर का दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, ये जो थैली वाला दूध हो या फिर वैसे डेयरी वाला हो, तो उनको प्योर दूध चाहिए होता है, तो वो वहीं से लेके आते हैं। उसके बाद मैंने मलाई मतलब चला ली थी। फिर उसके बाद बच्चों ने मैगी की ज़िद करी कि मैगी खिलाओ। मैं बना नहीं रही थी मैगी, तो पापा से शिकायत करते हैं कि बाबा ये हमारे लिए मैगी नहीं बना रही है, आप बोल दो। पापा ने बोला कि बना दे इनके लिए मैगी, कुछ नहीं हो रहा, इतने दिन हो गए। तो फिर मैंने बना दी थी। बच्चों ने दोनों ने मैगी खाई और उसके बाद मैंने बनाए थे आलू पत्ता गोभी। तो बच्चों को पसंद नहीं आते, मतलब रात को वो आलू वालू कम खाना पसंद करते हैं मेरे बच्चे। उल्टे हैं मेरे बच्चे दोनों बच्चों को आलू पसंद है, मेरे बच्चों को आलू पसंद नहीं है। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी अपने लिए ले ली थी मैगी और यहाँ पे मैं काट रही हूँ पत्ता गोभी। उसके बाद मैंने ना मलाई जो है ना वो मैंने मतलब घी बनाने रख दिया था, तो घी इसका बन जाएगा जल्दी से। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आज का ब्लॉग? आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये आज का हमारा वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।